जय हिंद। तो समझते हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण मीटिंग के अंतर्गत कौन कौन से फैसले लिए गए हैं। ऐसे में मीटिंग के दौरान स्पेशली शिक्षा मित्र समायोजन यानी कि ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने टेट क्लियर कर रखा है उन्हें सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के साथ साथ स्पेशली जो अभी तक शिक्षा मित्र टेट पास नहीं है उन्हें अधिक से अधिक समय के साथ साथ जितने भी अनुदेशक हैं उनके विनियमीकरण के साथ साथ उनके जो वेतन वृद्धि और इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण बीपीएड डिग्रीधारियों की बम्पर भर्ती की बात की जा रही है। तो ऐसे में ऑफिशियल जो शिक्षा विभाग का लेटर जारी हुआ है उसके माध्यम से महत्वपूर्ण बिंदुओं को साक्ष्य बनाते हुए हम चीज़ों को समझेंगे कि शिक्षा मित्र समायोजन, अनुदेशक वेतन वृद्धि व विनियमीकरण के साथ साथ बीपीएड की बम्पर भर्ती का जो प्रमुख कार्य है वो कब तक प्रारंभ हो सकता है। तो ऐसे में चलिए ऑफिशियली लेटर पे चलेंगे, वहाँ से मीटिंग के अंतर्गत लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के संबंध में और भी जानकारियाँ स्पष्ट होके आने वाली है। जी हाँ, स्क्रीन पर आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे। लखनऊ दिनांक 29 अगस्त 2023। ऐसे में अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन। ऐसे में देखिए यहाँ पे स्पष्ट आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति की दिनांक 29 अगस्त 2023 की बैठक में संलग्न प्रकरणों पर आपको साक्ष्य हेतु आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं यदि मीटिंग के समय की बात करें तो अतएव आप समिति की दिनांक 29 अगस्त 2023 को अपराह्न 2 बजे से मुख्य भवन के द्वितीय तल स्थित समिति कक्ष विधान भवन लखनऊ में होने वाली बैठक में संबंधित अधिकारियों के साथ साक्ष्य हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें। और इसी क्रम में समिति द्वारा यह भी अपेक्षा की गई है कि संलग्न प्रकरणों से संबंधित वांछित अद्यतन आख्या की 20 प्रमाणित प्रतियां इस सचिवालय को विलंबतम दिनांक 28 अगस्त 2023 तक अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे समिति के माननीय सदस्य उक्त आख्या का अध्ययन कर सके। वहीं कहा जा रहा है कि माननीय सभापति समिति से अन्य निर्देश दिए हैं कि विभागीय आख्या संबंधित विभाग के नोडल अनुभाग के माध्यम से ही विधान परिषद सचिवालय को हर हाल में निर्धारित तिथि पर ही अवश्य उपलब्ध कराया जाए। तो बेसिकली ये रहा विभागीय आख्या की बात, जहाँ पे जितने भी चीज़ों की चर्चाएं की जाएंगी उसके जितनी भी पुष्टियां होंगी यानी कि जो भी वर्तमान समय में ब्यौरे होंगे उन्हें समिति को उपलब्ध कराए जाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आगे चलते हैं, मुख्य बातों को भी समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मुख्य बातों की चर्चा की गई है। तो ऐसे में देखिए सबसे पहला और सबसे मुख्य बात यहाँ पे आप देख रहे होंगे, प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को अन्य प्रांतों की भांति समान वेतन व टीईटी योग्यता अर्जित करने हेतु 5 वर्ष का समय प्रदान करके 5 वर्ष का समय प्रदान किए जाने के संबंध में। ऐसे में आप देख ही रहे होंगे कि वर्तमान में ऐसे लगभग काफ़ी शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने टेट क्लियर कर रखा है और बहुत से तो ऐसे हैं जो पिछली भर्तियों में सहायक पद पर नियुक्त भी हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान व नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये चीज़ें होनी है। तो ऐसे में जितने भी शिक्षा मित्र अभी बचे हुए हैं यानी जिन्होंने टेट पास कर रखा है उन्हें सहायक पद पर नियुक्ति के साथ साथ जिन्होंने अभी टेट पास नहीं कर रखा है उनके लिए अतिरिक्त 5 वर्ष का समय व वेतन वृद्धि की मांग की गई है। वहीं ये रहा पहला महत्वपूर्ण बिंदु। वहीं यदि दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण किए जाने की बात की जा रही है। वहीं दूसरे क्रम की सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अंशकालीन अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाए जाने व विनियमित किए जाने के संबंध में, यानी कि आप लोगों के लिए भी एक खास जो आप लोगों की मांग हमेशा से रही है उसको भी इस ऑफिशियल मीटिंग के अंतर्गत रखा गया है। वहीं यदि तीसरी बिंदु और महत्वपूर्ण बिंदु देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रदेश के हजारों बीपीएड डिग्री धारकों को रोजगार दिए जाने के संबंध में, यानी कि अभी एक लंबा समय बीत चुका है, बीपीएड धारकों की कोई भर्ती अभी उत्तर प्रदेश में विशेष कर नहीं आई है। तो ऐसे में खेल व योग शिक्षक के अंतर्गत बीएड अभ्यर्थियों को रखा जाना है। तो ऐसे में इस महत्वपूर्ण मीटिंग के अंतर्गत बीपीएड की वैकेंसीज की भी बात की गई है। तो ऐसे में जल्द ही इसकी भी बम्पर भर्ती आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में और भी महत्वपूर्ण इसमें बातें की गई हैं, आप एक नज़र में इसको भी देख सकते हैं। इसमें 2011 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में भी
बात की गई है कि उनकी भी नियुक्ति प्रदान की जाए। वहीं यदि बात की जाए सहायता प्राप्त में जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं शिक्षकों, उनकी बात की जाए तो सब मिलाकर मेरा केवल एक ही फोकस था निम्नलिखित जो मैंने आप लोगों के साथ बिंदु साझा किया, स्पेशली शिक्षा मित्र समायोजन के विषय में, अनुदेशक मानदेय वृद्धि व विनियमितकरण के विषय में, इसके साथ साथ बीपीएड शिक्षकों के भर्ती विज्ञापन के संबंध में। यानी कि इसमें वैसे तो काफ़ी सारे बिंदु हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण बिंदु जो वर्तमान में चर्चा का विषय है और काफ़ी अति आवश्यक है स्कूलों के लिए, सरकार के लिए व प्रदेश के लिए। तो आई होप जल्दी इसके संबंध में बड़ी प्रतिपुष्टि आपको देखने को मिलेगी। और वैसे इन सब चीज़ों यानी कि इस लेटर में ऑफिशियल ढंग से जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं उसका जिक्र आप नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे जाकर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर भी इन सब चीज़ों का जिक्र किया गया है, यानी कि जो भी शिक्षा विभाग में चीज़ें होंगी अब वो परमानेंट होंगी, यानी अस्थायी नियुक्तियाँ होंगी। तो ऐसे में जल्द ही शिक्षा मित्र समायोजन प्रारंभ होगा, क्योंकि लगभग एक बार शिक्षा मित्र समायोजन रद्द होने के बाद से सम्मानित शिक्षा मित्र काफ़ी होपलेस हैं, लेकिन जल्द ही प्रदेश सरकार के द्वारा इनकी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके साथ साथ अनुदेशक व बीपीएड भी तैयार रहें, जल्द ही आप लोग का नंबर इसी क्रम में लगने वाला है। तो आगे चल के उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण जो ऑफिशियल लेटर होते हैं उसमें जो नियम संशोधन व मीटिंग के दौरान महत्वपूर्ण लिए गए फैसले होते हैं उसकी प्रत्येक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि वर्तमान समय में जो पारदर्शी न्यूज़ व उसे लेकर किसी तरह का संशय आपके मन में न हो वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि आप भी यदि इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो बिल्कुल सजग रहें आगे की नीतियों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।